जानते हो ना, बल्कि तुम जो झूठ मूठ पिलाओगे तो मैं वो सुन के चला जाऊंगा यहाँ से। मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। संविधान की शपथ ली हुई है मैंने। तुम्हें अपनी शपथ याद है कि नहीं है? मुझे अपनी याद है। मैंने उस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की है और एक वो मामला आया था जिसमें एक रजिस्ट्री प्लेज थी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। एक प्रॉपर्टी प्लेज थी, उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। पिछली कमेटी में मैंने एक एसआईटी बनाई थी एडीसी की रहनुमाई में, तो उसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी हैं, उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से ये गलत काम हुआ है, तो उनको भी मैंने सस्पेंड किया। पिछली बार सारा डिस्कशन हो गया था यहाँ पर और कहा था जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट करा रहे हैं उसको अंदर करो। आपने क्यों नहीं करा उसको अंदर? कौन करेगी फैसला? हुआ जो डिस्पाइट यहाँ पर डिसीजन हुआ हुआ ये लिखा हुआ है, मैंने कहा कि उसको अंदर करो और फिर तो बचाने के लिए उसको और फिर वो कर रहा है। बाकियों की तुमने वो करवा दी लाइट ट्रैकिंग, उसकी नहीं करवाई। क्यों नहीं अंदर करा भाई? सर मेरी बात सुन, कौन है फिर की गलत देखेगी? आपने क्यों नहीं अंदर करा? मेरे देश की अवहेलना की है, ये लिखा हुआ है। साल को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश पारित किए। मेरा देश है एंड यू आर वायलेटिंग माय डिसीजन। सर मेरी नियुक्ति अभी हुई है सर, इसमें पहले नहीं whosoever is, I am talking to the authority, not to you. सर इसमें जो तथ्य के आधार पर सर जो हुआ है सर। क्या तथ्य के आधार पर? सारा सुन लिया हमने। यहाँ पर मेंबरों को भेज के हमने करवा ली और वो कह रहे हैं वो गैंती है, इनको तंग करते हैं, उन्हीं की तुम गवाहियां डलवा रहे हो। हमारा काम है इंसाफ करना। उस दिन भी ये बात हो गई थी कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं आता तो क्यों नहीं अरेस्ट करते उसको? मैं यहाँ बैठो अरेस्ट कर दोगे उसको। सर पुलिस हमें बहुत तंग करती है, बहुत ही ज्यादा सर। कभी इशार बुला लेती है, कभी अरेस्ट करो उसको। मैं 3 महीने के बाद आया हूँ और 3 महीने के बाद वहीं के वहीं खड़े हैं और जो गवाह है उसी को पकड़ के अंदर कर दिया तुमने। उसकी गवाही नहीं मान रहे और वो आदमी खड़े कर रहे हैं उनकी गवाही मान रहे हैं। मुअत्तल कर रहा हूँ, सस्पेंड कर रहा हूँ तीनों को, ठीक है जी। और आप मुझे ये बताएं कि जो रजिस्ट्री हुई है ये कैंसिल हो सकती है? सर नमस्कार। सर वो सिविल कोर्ट से सर नमस्कार, सत्यवान ARC सासी सर। हाँ जी सर लास्ट मीटिंग में जो SIT को डायरेक्शन दी गई थी उसके पश्चात ADC सर ने मीटिंग ली थी, तो उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि इसको कैंसिल करवाएं, तो हमने सर सिविल सूट डाल दिया उसके अंदर और अभी उसमें 10 साल लगी हुई है सर। 10 साल? जी सर, जी सर। तो अभी मैटर जो सब जुडाइस है। अब देखिए बहुत कार्रवाई हो गई है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई। देखो सारी जांच भी हो गई है और बंदे पकड़ भी लिए हैं, ये चोपड़ा रह गया। ये आप आए हो सर जब हमारी कार्रवाई। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम सर, बहुत मेहरबानी है, बहुत सारे काम। मिठाई खिलानी कोई बात नहीं, मिठाई खिलाएंगे सर, कोई बात नहीं सर। जो हमारा 12 शिकायतें आई थी जिनमें से मैंने हर शिकायत के ऊपर आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। कुछ ड्रॉप भी किए हैं जो सॉल्व हो गई, बहुत सारी तो लोग खुद भी आके कह के गए कि हमारा समाधान हो गया। और इसमें एक मैंने डीएसपी को सस्पेंड किया है फॉर नॉट ऑनरिंग माय ऑर्डर। पिछली मीटिंग में जो मैंने आदेश दिए थे उस पर उन्होंने अमल नहीं किया और बल्कि अपने ही वो उसके ऊपर लिपापोती करते रहे, तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कमेटी। वो मैंने उस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की है। और एक वो मामला आया था जिसमें एक रजिस्ट्री प्लेज थी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। एक प्रॉपर्टी प्लेज थी, उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। पिछली कमेटी में मैंने एक एसआईटी बनाई थी एडीसी की रहनुमाई में, तो उसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी हैं,
उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से ये गलत काम हुआ है, तो उनको भी मैंने सस्पेंड किया। डीएसपी नाम क्या है सर? जो भी था उसको। सर, किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया अब अपनी मांगों को लेकर के सेक्रेटरीट के सामने, कुछ मुआवजे की मांग है और अन्य मांगे। नहीं देखिए, प्रजातंत्र आया देश में और कई साल लड़ाई करके प्राप्त किया है। ये सब बीजेपी जेजेपी का चल रहा है आजकल है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन कह दिया, कहते हैं वो फ्री में समर्थन नहीं दिया बीजेपी। नहीं देखिए, कुछ नहीं चल रहा। अब मैंने पहले भी कहा है कि घर में अगर दो बर्तन होते हैं कभी कभी खड़क जाया करते हैं, तो सियाने लोग उनको उठा के रख देते हैं, घर फिर चलता रहता है। कोई ऐसी बात नहीं है। कल जींद में रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी। लगता है सर ऐसा कुछ होगा? केजरीवाल को सब जगह से तो नकार दिया, ठीक है ना जी। अब यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहाँ जहाँ जाता है इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और दिल्ली में जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके 2 मंत्री जेल में हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को इन्होंने अपना वाहन बनाया और उस आंदोलन की आड़ में इन्होंने ये राजनीतिक पार्टी बनाई। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। तो जिस पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है, वो इस हिंदुस्तान में टिक नहीं सकती है। हिंदुस्तान के लोगों को कभी कदार कहीं धोखा दे सकती है, जैसे दिल्ली में इन्होंने दे दिया। लेकिन अब दिल्ली के लोग भी समझ चुके हैं इसको। कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं सर, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, इसी तरह के अभियान चला रखे हैं। पहले अपने हाथ तो मिला लें। हुड्डा जी शैलजा से बात नहीं करते, किरण चौधरी से बात नहीं होती है। सुरजेवाला 1 मैन आर्मी है, वो इनके कब्जे में नहीं आता किसी के भी। ना हुड्डा साहब के कब्जे में आता है, ना वो प्रधान के कब्जे में आता है। ये अपना संगठन आज तक बना नहीं सके हैं, इनका संगठन नहीं है। अब सपने लेते रहे, सपने लेने के ऊपर अभी देश की किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, इसलिए सपने लेते रहे। विप्लव देव जी से मुलाकात कर रहे हैं सर लगातार, एक के बाद एक। नहीं, विप्लव देव जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जाकर मिल रहे हैं और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं। बाकी भी नया संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। चुनाव में अभी 2024 में है, लेकिन आपको लगता है कि तमाम पार्टियां, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कि इलेक्शन मोड में आ रही है, तो क्या? देखिए, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। क्योंकि कर्नाटक चुनाव का कुछ असर कांग्रेस पे ज्यादा दिख रहा है, आपको लगता है ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? नहीं, कर्नाटका चुनाव वहाँ की एक रीत है, हर बार वहाँ पर पार्टी वो बदल लेते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि वो रीत को तोड़े, पर हम आगे फिर वहाँ प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ये रीत टूटे। सर, अभय चौटाला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हिसार के हॉस्पिटल में एक बार भी नहीं गए, बड़े गिफ्ट लेते हैं और निजी हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने उनको मेरा ख्याल है पिछले दिनों मैंने हिसार में एक अस्पताल का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने इनको बुलाया नहीं होगा, उस बात की तकलीफ है। उस बात की तकलीफ है। वैसे बहुत लोग थे वहाँ पर और काफी लोग थे। लेकिन हिसार की मंत्री के कार्यक्रमों पर आप वहाँ का दौरा करें। हाँ जी, हिसार की जनता भी चाह रही है कि एक बार सिविल हॉस्पिटल का दौरा। उसको बदलने की भी चर्चा रही है, जगह को बदलने की? नहीं, उसकी जगह हम दिखवा रहे हैं ये, क्योंकि इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता। हमने आज सारे प्रदेश में अस्पतालों का एक्सपेंशन किया है, तो उसमें ये आड़े आ रही है, तो इसके लिए कोई जगह दिखी हुई है, वो जैसे फाइनल होगी तो यहाँ पर नया अस्पताल बना के देंगे, बहुत बढ़िया अस्पताल। सर, कब तक क्या यहाँ पर विजिट की जाएगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएं आज भी सिविल अस्पताल में बनी हुई है, जनता बार बार शिकायतें करती है कि सर ये समस्या आ रही है। नहीं, सिविल अस्पताल हिसार की विजिट भी होगी आपके। देखो, ऐसा है, आपकी शिकायतें आ गई और वो एक्सेप्ट कर ली मैंने, और मैं उन पे कार्रवाई करूंगा, ठीक है ना जी। दवाई नहीं है सर, अस्पतालों में दवाई नहीं है और खरीदने के लिए बजट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रदेश में हम खरीद करते हैं उसकी सारी खरीद हो चुकी हुई है, और वो
क्योंकि दवाई सप्लाई करने का कुछ टाइम होता है, आ रही है। इन द मेन टाइम हमने सब CMOs को पावर दी है कि वो जेम से लोकल परचेज कर लें। सर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में, सर मुख्यमंत्री जी के जो जनसंवाद कार्यक्रम है उनमें जनता विरोध कर रही है, उनका मतलब शिकायतें ज्यादा आ रही है, सरकार से संतुष्ट नहीं। तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री और जनता के बीच में सर कोई गैप है कहीं ना कहीं? नहीं, कहाँ विरोध कर रही है। हमारी सरकार में लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। दूसरी सरकारों में तो आगे डंडे लगा दिया करते थे, कोई आ ही नहीं सकता था, कोई बोल ही नहीं पाता था। हमारी सरकार में अवसर दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। अम्बाला बाई इलेक्शन सरकार करवाएगी सर? नहीं, वो सरकार के हाथ में नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। इलेक्शन कमीशन क्या, मैडम आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय करता है ये उस पर निर्भर है। अगर जो भी वो निर्णय करेगा हम हर हालात के लिए तैयार हैं। बाजी कुछ और पूछ लो। मैडम की शिकायतें नहीं करी है? मैडम की शिकायतें नहीं करी? नहीं, मैडम मतलब CMO, मैं कोई मैडम की बात नहीं कर रहा कि आप इसको ठीक करो, सारे को, अस्पताल को आप सारा इसका साफ सफाई ये वो, और वो जमीन देख रहे थे, क्या हुआ उसका? है माननीय DC साहब से कि सर पशुपालन विभाग में रिमाइंडर सेकंड में चला गया है अभी। हाँ। और तो DC साहब आप इसको करवाओ। सर वो उनका जो अपना जो फॉर्म वाली खाली हो रही है उसी के लिए ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया अस्पताल बना के देंगे, सुपर स्पेशल बना के देंगे। अब मैं सारे बड़े बना रहा हूँ। सर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अगर बीजेपी के पेट में दर्द हो तो हम क्या करें? नहीं, ऐसा है हमारा गठबंधन, हम बड़े प्यार से इस सरकार को चला रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी दो चीजें हैं, कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, गठबंधन रहे कि ना रहे? देखिए ऐसा है, ये बीजेपी इंटरनल डेमोक्रेसी को भी अलाउ करती है। यहाँ पर दिमागों के ऊपर ताले नहीं लगाए जाते हैं जैसा दूसरी पार्टियों में है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और पूछ लो। तो दिवाली मिलके बनाएगी बीजेपी जेजेपी के साथ? पिछली बार सारा डिस्कशन हो गया था यहाँ पर, और कहा था जिसके खिलाफ जो कंप्लेंट करा रहे हैं उसको अंदर करो। आपने क्यों नहीं करा उसको अंदर? कौन करेगी फैसला? Who are you? डिस्पाइट यहाँ पे डिसीजन हुआ हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैंने कहा कि उसको अंदर करो, और फिर तुम बचाने के लिए उसको, और फिर वो कर रहा है। बाकियों की तुमने वो करवा दी लाइट ट्रैकिंग, उसकी नहीं करवाई। क्यों नहीं अंदर करा भाई? सर मेरी बात सुन, कोर्ट है ना फिर ठीक गलत देखेगी। आपने क्यों नहीं अंदर करा? मेरे देश की अवहेलना की है, ये लिखा हुआ है। हिसार को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश पारित किए, मेरे देश है, एंड यू आर वायलेटिंग माय डिसीजन। सर मेरी नियुक्ति अभी हुई है सर, इसमें पहले नहीं, whosoever is, I am talking to the authority, not to you. सर इसमें जो तथ्य के आधार पर सर जो हुआ है सर, क्या तथ्य के आधार पर? सारा सुन लिया हमने, यहाँ पर मेंबरों को भेज के हमने करवा ली, और वो कह रहे हैं वो गारंटी है, कोई तंग करते हैं, उन्हीं की तुम गवाहियां डलवा रहे हो। हमारा काम है इंसाफ करना। उस दिन भी ये बात हो गई थी कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं आता तो क्यों नहीं अरेस्ट करते उसको? मैं यहाँ बैठो, अरेस्ट कर दोगे उसको। सर पुलिस हमें बहुत तंग करती है, बहुत ही ज्यादा सर। कभी हिसार बुला लेती है, कभी अरेस्ट करो उसको। मैं 3 महीने के बाद आया हूँ, और 3 महीने के बाद अब वहीं के वहीं खड़े हैं, और जो गवाह है उसी को पकड़ के अंदर कर दिया तुमने। उसकी गवाही नहीं मान रहे, और वो आदमी खड़े कर रहे हैं उनकी गवाही मान रहे हैं। क्या एसपी साहब को तो जो ये आगे ब्रीफ करेंगे वो उसी को सुन लिया होगा। जिसको भी मैंने कहा था, जिसने पालना नहीं की है, कौन आदमी हो? किसको कहा था उस दिन में? हुआ जो ड्यूटी सर डीएसपी श्री रोहतास सियाग थे सर, थे ना यहाँ पर, सस्पेंड करो और अरेस्ट करो इसको। ये वैसे ही तमाशा हो रहा सारा का सारा। सारी बात उस दिन सुन ली थी, सुन के निष्कर्ष निकाल दिया था, ऑर्डर कर दिया था
फिर भी वेरीफाई करने के लिए मेंबर भेज दिए। तुमने मेंबरों की बात भी नहीं मानी, मेरी बात भी नहीं मानी, और उल्टा जो गवाह था उसी को तुमने अंदर कर दिया। एक बात सर, एक मेरा केस रह गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट रह गया था सर। ये पुलिस के 3 बंदे गए थे, एक आईओ है, एक चौकी इंचार्ज है और एक एक्स्ट्रा सब इंस्पेक्टर लेकर के गए थे। दिखा दो सर को, दिखाओ। देख ली मैंने, फोटो देख ली, देख ली मैंने। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये रात को 9:30 बजे के आसपास गए थे। इन्होंने जो डिमांड करी, मैं तो वीडियो सुना सकता हूँ, मेरे घर का कैमरा दिखाता हूँ। ये लेडीज खड़ी है, मैं बोल सुन नहीं सकता। एक का नाम अशोक है, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम का पता नहीं, जो सब इंस्पेक्टर है। इन तीनों में से? हाँ तीनों जी। अच्छा जी। जो डिमांड करी, सुरेश बोला कि मैं 2 लाख रुपए मेरे पैसा दे दो। मैंने शिवसेना तरीके चौकी ठेका पर लिए, तो आप दे दो ना जी लिख के, मैं इसकी जांच करा देता हूं। गंगारामपुरी साहब को दे रखे हैं। नहीं, ये नहीं आया, ये आइए जी, आपको मैं आपको दे दूँ, फुल डाक ले आऊंगा। अलग से नहीं आई, सब दे रखे साहब, पहले तो पहले एसपी के। अब ऐसा ना, आप इतनी चिट्ठियां लिखते हो ना, उस पाप में चली जाती है। लेकिन मगर कसूर तो बताओ मेरा, ये गलती हो तो बताओ। कोई नहीं, गलती नहीं है। आप ये वीडियो, आप जो वीडियो दिखा रहे हो मुझे दो, मैं आवाज के सैंपल चेक करवा लूंगा। अगर वो हुआ तो फिर मैं ठोक दूंगा पुलिस। आपको आप अलग से दे दो, किसी को कहो उसी को दे दो। आप अलग से दे दो, दे दो एसपी साहब को दे दो। एसपी साहब को कल दिखा दूंगा। एसपी साहब को विद वीडियो आप दे दो। आप आपको सब पब्लिक के बीच में दिखा देता हूँ। नहीं, आप तो है नहीं ना, देख लेंगे। आपकी तरह है ना भाई, और भी करने हैं ना एविडेंस से। मैंने आपकी बात मान ली। सुनो, आप उतरा पोर्शन, ये भी ये हमारे घर आए 3 आदमी, सुनो, और इस मामले में आए और इन्होंने ये बात कही, उसकी वीडियो सहित आप एसपी साहब को दे दो। मैंने जांच की आदेश दी, इजाजत दान की, मैंने जांच के ऑर्डर कर दिया। ठीक है साहब, सबको नमस्कार। इसमें लिख लो कि जांच के ऑर्डर कर दिया। आप लिख के दो। आप लिखो साहब, मैं क्या लिखूंगा? आप लिख के दोगे तब ना। लेकिन हम तो करप्शन को देखने आ गए। करप्शन भाई आप ये लिख के दो, मैं जड़ से उखाड़ दूंगा इसको। क्या बात करते हो आप? कंप्लेंट तो दो, आप लिख के एसपी साहब को दे दो और साथ में लगा दो वीडियो। फिर देखो ना जरा, नेक्स्ट देखो, जानते हो ना, मैं तो तुम जो झूठ फूट पिलाओगे तो मैं वो सुन के चला जाऊंगा यहाँ से। मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। संविधान की शपथ ली हुई है मैंने। तुम्हें अपनी शपथ याद है कि नहीं है? मुझे अपनी याद है। क्या तमाशा है ये? जब मैंने आदेश कर दिए तुरंत उसको गिरफ्तार करना था। फर्दर तुमने अपनी स्टोरी बनाई है सारी, जैसे होते हैं ना तो फिल्म की स्टोरी बनाते हैं, वो फर्दर तुमने बनाई सारी, उसको सेव करने के लिए। अरेस्ट करो उसको, भेजो, अभी फोन करो, पकड़ाओ उसको, खत्म होने तक बताओ कि हाँ अरेस्ट हो गया। बरवाड़ा से विधायक श्री जोगीराम सिंह जी, हमारे जिला के उपायुक्त परमादरणीय श्री उत्तम सिंह जी, राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब और शिकायतकर्ता आज की इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला के उपायुक्त परमादरणीय प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री परमादरणीय श्री अनिल विजय उपस्थित हैं सांसद राज्यसभा जनरल डीपी वत्स जी, विधायक हांसी माननीय विनोद धाना जी, कैप्टन उपेंद्र जी और बाकी अन्य मेरे साथी, सभी का इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। सर आपको पहला परिवार पुलिस अधीक्षक हिसार से संबंधित है सर, और शिकायतकर्ता है श्रीमती भटेरी। गवाही पलटवाने की कोशिश की पर उन्होंने गवाही नहीं पलटी, तो उनके ऊपर चालान करके हमारा केस रफा दफा करने की कोशिश की गई है। क्या है कंप्लेनेंट? श्रीमती भटेरी, पत्नी श्री सतपाल, निवासी करोड़ी। नमस्कार जी। जी हमारा एक मिनट सुन, जितना रसीद में लिखा हुआ है आपके पास उतना ही माल है ना, उससे ज्यादा? उतना ही। ये तो फिर ये करें ज्यादा, आप खुद ही करें।